सबका सहाय सबका। दुर्लभ है सत्संग रे मानो, कभी समझ बूझ में आया क्या, सत्संग बिना तू पाया क्या, सत्संग बिना तू पाया क्या, सत्संग बिना तू पाया क्या। तीरथ है सत्संग जीव का, मार लिया जिसने गोता, तीरथ है सत्संग जीव का, मार लिया जिसने गोता। पावे प्रेम रतन संतों का, अनुभव भीतर में होता, पावे प्रेम रतन संतों का, अनुभव भीतर में होता, पावे प्रेम रतन संतों का, अनुभव भीतर होता। जगता है सत्संग में मानो, कभी ससे प्रीत लगाया क्या, सत्संग बिना तू पाया क्या, सत्संग बिना तू पाया क्या, सत्संग बिना तू पाया क्या। जीवन में सत्संग न जिनके, जाते हैं मथुरा काशी, जीवन में सत्संग है जिनके, जाते मैं मथुरा काशी। मुक्ति मिले ना काम क्रोध से, जाने कैसे सुख राशि, मुक्ति मिले ना काम क्रोध से, जाने कैसे सुख राशि। सुनना है सत्संग रे मानो, कभी मन को याद कराया क्या, सत्संग बिना तू पाया क्या, सत्संग बिना तू पाया क्या, सत्संग बिना तू पाया क्या। दुनिया में सत्संग का महिमा, गावत चारों वेद सदा, दुनिया में सत्संग बिना, गावत चारों वेद सदा। सत्संग बिना जीव है निगुरा, रोता रे पाकर विपदा, सत्संग बिना जीव है निगुरा, रोता रे पाकर विपदा। सगुरा है सत्संग से मानो, कभी दिल में इसे बसाया क्या, सत्संग बिना तू पाया क्या, सत्संग बिना तू पाया क्या, सत्संग बिना तू पाया क्या। सत्संग निजी ज्ञान लुटाता, लूटत कोई वीर यहाँ, सत्संग ज्ञान लुटाता, लूटत कोई ज्ञान यहाँ। मिलता है आनंद उसी को, गुरु याद में लीन रहा, मिलता है आनंद उसी को, गुरु याद में लीन रहा। सुखिया है सत्संग से मानो, कभी भीतर भाव जगाया क्या, सत्संग बिना तू पाया क्या, सत्संग बिना तू पाया क्या, सत्संग बिना तू पाया। संत वचन सत्संग है भाई, सुन के पालन कर लेना, संत वचन है संग भाई, सुन कर पालन कर लेना। जय गुरु बंदे भगत बनेगा, साहेब को तन मन देना, जय गुरु बंदे भगत बनेगा, साहेब को तन मन देना। भगति है सत्संग रे मानो, कभी करके तुझे जनाया क्या, सत्संग बिना तू पाया क्या, सत्संग बिना तू पाया क्या, सत्संग बिना तू पाया क्या। दुर्लभ है सत्संग रे मानो,
कभी समझ बूझ में आया क्या सत्संग बिना तू पाया क्या सत्संग संग बिना तू पाया क्या सत्संग बिना तू पाया क्या साहेब सबका साहेब सबका कभी समझ बूझ में आया क्या। ऐ मनुष्यों, अपने घर गृहस्थी ऑफिस दफ्तरों का काम करते हुए जीवन में कभी यह समझ पैदा हुआ, कभी विचार आया क्या कि अब तक हम लोगों ने जो किया उससे क्या पाया। क्या इतना भी समझ नहीं आया कि अब तक जो किया क्या मिला और आगे करेंगे तो क्या मिलेगा। मनुष्य जीवन में वही असफल व्यक्ति होता है जिसके पास समझ का अभाव है। धन कितना भी हो, ज्ञान कितना भी हो, बल कितना भी हो, परिवार कितना भी हो जाए, लेकिन समझ नहीं है। याद रखना, ज्ञान कितना भी हो जाए लेकिन समझ नहीं हुआ तो मनुष्य जिंदगी बेकार चली जाती है। अब तक क्या पाया, अगर इतना समझ आ जाए तो आगे क्या मिलेगा, वो आदमी अलर्ट हो जाएगा। और इतना समझ नहीं सकता है तो फिर मोह के फंदा में वो बंधा रह जाएगा। उसको अंत में काल ही मार मार के चिताएगा। समझ पैदा हो गया तो काल की मार से, काल की सजा से बच जाएगा। समझ नहीं आया तो मोह के फंदा में वो मरेगा, उसको कोई बचाने वाला नहीं है। क्योंकि धरती पर अब तक का प्रमाण है कि मोह तो सभी के पास होता है, लेकिन कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो कि मोह से जाग जाते हैं, सजग हो जाते हैं। बाकी 100 में तो 98-99% लोग मोह में अंधे हो जाते हैं। मोह होते ही व्यक्ति को अंधा बना देता है। जैसे प्रमाण के लिए हर माँ अपने औलाद के लिए बहुत मोह ममता रखती है। बहुत कम ऐसी महिलाएं या माताएं होंगी जो अपने औलाद की कमी को गिनाती हैं। उनको तो कमी नजर आता ही नहीं है। थोड़ी सी मोह से ऊपर उठते हैं, थोड़ा सा स्त्रियों से पुरुष, उनके अंदर अपने बेटों में थोड़ा सा कमी आती है, थोड़ा सा, लेकिन ये कमी किसी काम का नहीं। फिर भी उनके पास मोह है, अंधा बना करके घेर रखा है। आज के दौर में माता पिता को, वही उसी माता पिता को दुर्गति होता है, औलाद का, संतान का सुख नहीं मिलता, जो मोह के कारण ये आंकड़ा नहीं लगा पाते हैं, ये आकलन नहीं कर पाते हैं कि हमारे पास अगर 2 औलाद हैं, 3 औलाद हैं, 4 औलाद हैं, 5 औलाद हैं, तो इसमें से कौन व्यवहार का कुशल है, कौन सिद्धांत का अच्छा व्यक्ति है, यह आकलन नहीं कर पाते, क्योंकि मोह से अंधे हो गए। तो या तो पुत्र मोह के चक्कर में, या तो अपने फायदे के चक्कर में वो मोह में अंधे बने रहते हैं। और जय गुरु वंदे महाराज तो ललकार के कहते हैं कि सबसे ज्यादा, सबसे खतरनाक वही औलाद साबित होगा जिसके प्रति माता पिता का झुकाव है। प्रेम से बोले सदगुरु भगवान की। जिसके प्रति झुकाव है। हाँ, झुकाव ना हो बच जाएगा, लेकिन जिधर झुकाव है
वही सबसे ज्यादा दुख देने वाला है। किस लिए? मुंह से अंधा हो गए, समझ बूझ नहीं हुआ। मैं नहीं कहता हूं कि आप समझ बूझ वाले हो तो भगवान की तरफ बढ़ो। क्या बढ़ोगे भगवान की तरफ? पहले इंसान की तरफ तो बढ़ के दिखा दो, तेरे अंदर कितनी क्षमता है, कितना समझ बूझ है। अगर तुम इंसानों से सजग हो गया तो भगवान तो बिना माला जपे, बिना घुमाए, बिना पूजा पाठ किए प्रभु आपके पास हैं। तो इस संसार में सब कुछ आसान है, लेकिन कठिन क्या है, दुर्लभ क्या है? सत्संग। किस लिए? सत्संग तो मिलता है समझ बूझ वालों को, विद्वानों को नहीं मिलता, ज्ञानियों को नहीं मिलता। जिसके पास अकल हो गई, जिसके पास समझ बूझ हो गया, उसी के भाग्य में होता है सत्संग। यह पैसा कमाया है, कमा रहा है, तो बेटा बेटी धन संपत्ति ये तो घर घर है, लेकिन सत्संग घर घर मिलता नहीं है। झूठ तो घर घर बोलते हैं, बेईमानी तो घर घर में हो रही है, लेकिन सत्संग हर घर में नहीं प्रवेश करता, नसीब में नहीं है। बहुत भाग्यशालियों को, जो पुण्यात्मा होती है, जिसके जीवन की पुण्य उदय होता है, तब जाकर के नसीब में होता है सत्संग। तो दुर्लभ है सत्संग रे मानो, कभी समझ बूझ में आया क्या? सत्संग बिना तू पाया क्या? सत्संग बिना तू पाया क्या? सत्संग बिना तू पाया क्या? दूसरी बात, ये जितने लोग पूजा पाठ करने वाले होते हैं, इनको सत्संग में नसीब नहीं आता। हम पूजा तो करते हैं निगुरा बन करके। अगर कोई गुरु भी मिला तो पूजा कराने वाला मिला आपको, और आपको पूजा करने को बतला दिया, लेकिन सत्संग की बात नहीं बतलाया। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि वेद पुराण में प्रमाणित मिलता है कि जब तक मनुष्य के जिंदगी में सत्संग नहीं है, श्रीकंत का दर्शन नहीं हुआ है। कितना भी पूजा पाठ कर ले, तीर्थ व्रत कर ले, लेकिन बिना सत्संग श्रीकंत का दीदार नहीं हुआ है। इसलिए सबसे बड़ा पूजा अगर है कोई धरती पर मनुष्य के लिए, तो वह है सत्संग। तो सत्संग के अभाव में फिर क्या हो जाता है? कुसंग का प्रभाव। इसलिए निगुरा लोग सत्संग नहीं सुन पाते हैं, जो सगुरा होते हैं वही सुन पाते हैं। तो सगुरा बना सुतर गया, चढ़ा प्रेम का रंग, संत कृपा से जय गुरु बंदे, भक्ति किया सत्संग रे मानो, भक्ति किया सत्संग रे मानो, भक्ति किया सत्संग, भक्ति किया सत्संग संत कृपा से। इसलिए संत कृपा से कि जब तक संत का शरण मिलेगा नहीं, तब तक न सत्संग सुनने को मिलेगा और न भक्ति मिलेगी, और ना ही प्रेम का रंग चढ़ लगेगा। और कितने लोग तो मोह को ही प्रेम समझते हैं कि हमारा बहुत लगाव है बेटा से, बेटी से, पति से, पत्नी से, यही प्रेम है। ये प्रेम नहीं है, यह तो मोह है।
क्या है? मोह है। वरना पूछो ना, जब बेटे की शादी कर लेते हो तो तुम्हारे प्रति मोह रहता है क्या? फिर तो बहू वाला हो गया। अब मोह उससे हो गई। इसलिए इसको प्रेम मत समझना, प्रेम मत कहना, प्रेम को कलंकित मत करना, प्रेम को बदनाम मत करना। प्रेम में ऊंच नीच नहीं होता है, मोह में होता है। ये हमारे हैं इसलिए हम इनसे मोह करेंगे, और वो हमारे नहीं है इसलिए हम उनसे मोह नहीं करेंगे। इसलिए काम क्रोध सब जाल है, माया मोह कुसंग। निकलो बाहर जय गुरु बंदे, भक्ति करो सत्संग रे बंदे। भगति करो सत्संग रे बंदे, भगति करो सत्संग। तो क्या करना है? जो काम करो जाल है तो जाल में मत फंसो, जाल की डोर पकड़ लो। क्या पकड़ लो? डोर। बढ़िया कौन पड़ेगा, जाल में फंस जाना या जाल की डोर पकड़े रहना? हाँ, डोर पकड़े रहना। और आप लोग क्या पकड़े हो? जाल पकड़ के किस लिए पकड़े हैं? समझ बूझ नहीं है, सत्संग नहीं है, विवेक नहीं है, इसलिए हम पकड़े हैं। पकड़ना ही है तो फिर जाल क्यों पकड़ते हो? डोर पकड़ लो। तो दुर्लभ है सत्संग रे मानो, कभी समझ बूझ में आया क्या? सत्संग बिना तू पाया क्या? सत्संग बिना तू पाया क्या? सत्संग बिना तू पाया क्या? यही समझ होना चाहिए कि हम लोगों ने सत्संग के अभाव में बहुत कुछ किया, लेकिन अपने जिंदगी में अपने लिए क्या किया? वो किया जो साथ में जाने वाला है, या वही किया जो इसी जगह छोड़कर जाने वाला है? फिर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग अपने साथ लेकर के जाने वाले कुछ सामान जुटाया, इकट्ठा किया? नहीं किया? जाना है, कौन जाएगा? देह जाएगा कि जीव? जीव जाएगा। तो जीव के साथ कोई सामग्री नहीं इकट्ठा किया? करना पड़ेगा। सब तो इधर ही रहेगा। कुछ नहीं लेके जाएंगे, खाली हाथ आए, खाली हाथ ही जाएंगे। तो याद रखना, यह जो परमात्मा की आत्मा है, अगर जिस आत्मा को समझ आ जाए तो अपने साथ संपत्ति लेकर के जाएगा, वो खजाना लेकर के जाएगा। जिस खजाने का यहाँ चोरी होता नहीं है, वह खजाना लेकर के जाएगा। आप वही खजाना संचित करते हो जिसका बंटाधार हो जाता है, जिसकी चोरी होती है, जिसको बांटा जाता है। नहीं बांटोगे तो लोग बांट के ले लेंगे, वही खजाना संचित कर रहे हो। और जो खजाना है वह पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक, वस्तु अमोलक, वस्तु अमोलक, दे मेरा सतगुरु। वस्तु अमोलक दिए सतगुरु। वो अमोलक यानी उसका कोई मोल नहीं है। अब आप लोग तो वही सामान इकट्ठा करते हो जिसकी कीमत है। अरे वह भी सामान इकट्ठा करो जिसकी कीमत नहीं है। और उसके लिए मैं बता दे रहा हूं, अगर आप किसी इंसान की मदद कर दोगे, सेवा कर दोगे, तो उसकी कोई कीमत नहीं है। उसी कीमत का फल देने वाला कौन है? भगवान।
कोई इंसान देता नहीं है। इसलिए आप नेक कार्य करोगे, महान काम करोगे, शुभ काम करोगे, भक्ति भजन करोगे, सत्संग सुनोगे, तो उसकी कीमत दुनिया में कोई दे चुका नहीं सकता। जब यह समझ बूझ आ जाएगा तो साथ में यह भी धन अपने लिए संचित करते रहोगे और बाकी धन अपने परिवार वालों के लिए संचित करते रहोगे। तो दुर्लभ है सत्संग रे मानो, कभी समझ बूझ में आया क्या, सत्संग बिना तू पाया क्या, सत्संग बिना तू पाया क्या, सत्संग बिना तू पाया क्या। बस।